विटामिन डी की अहमियत पर मैंने बहुत सी वीडियो पे बात की है कि ये आपको क्यों लेना चाहिए और लोगों में इसकी कमी क्यों होती है। मुझे अब एक अपोजिट वीडियो बनानी थी, कब विटामिन डी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर रूल का एक एक्सेप्शन ज़रूर होता है। इसके साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि मेरी नज़र में विटामिन डी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसे डाइट से लेना बहुत मुश्किल है, ना लेने के बराबर है। और आजकल लोग पहले की तरह धूप में भी नहीं बैठते, तो उनको सूरज की रोशनी से भी ये नहीं मिलता। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इम्यून सिस्टम के लिए, जॉइंट्स के लिए, बैक पेन समेत बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। ज़्यादा विटामिन डी ले रहे हैं तो इसका बस एक ही साइड इफ़ेक्ट है, कैल्सीमिया। क्योंकि विटामिन डी की मौजूदगी में इंटेस्टाइन में कैल्शियम की ऑब्जर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा जमा हो जाता है तो ये किडनी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है, जिसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम। हाइपर कैल्सीमिया के कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे बोन पेन, ज़्यादा यूरिनेशन, मसल वीकनेस और डिप्रेशन या एंजाइटी। लेकिन इन सब में सबसे सीरियस किडनी स्टोन्स होते हैं। अब किडनी स्टोन दरअसल सैचुरेटेड किडनी डिपॉजिट से होते हैं। नमक की तरह कैल्शियम के ज़र्रात इकट्ठे होकर कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड के साथ चिपक जाते हैं, और जब जिस्म में पानी कम होता है तो ये ज़र्रे मिलकर पथरी बना लेते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ाना 2 से 2.5 लीटर पानी या इससे ज़्यादा पानी पिएं इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, हाई ऑक्सीलेट फूड जैसे बादाम या पालक वगैरह से परहेज करें, तो पथरी बनने का रिस्क कम हो जाता है। साथ में थोड़ा सा लेमन जूस भी लें। लेमन जूस से आपको सिट्रिक मिलते हैं, तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, ये जो कंडीशंस जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इनमें आम तौर पर विटामिन डी की कमी होती है। अगर बाज़ औक़ात विटामिन डी नहीं लेना होता हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, तो इसमें आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स आपको फिर भी विटामिन डी देते हैं ब्लड में कैल्शियम का लेवल मॉनिटर करने के लिए, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मिसाल के तौर पर पहली कंडीशन है सार्कोइडोसिस। इस कंडीशन में लंग्स, स्किन और लिम्फ नोड्स इफेक्ट होते हैं, और कभी कभी दूसरे आर्गन्स भी मुतासिर होते हैं। इसमें कुछ इम्यून सेल्स होते हैं जो लंग्स में फंस जाते हैं और किसी जरासीम या किसी फॉरेन बॉडी को इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। ये एक्चुअली बॉडी का अपना डिफेंस रिस्पॉन्स होता है। किसी जरासीम या किसी फॉरेन बॉडी के गिर्द ये जरासीम घेरा बना लेते हैं कि ये यहाँ से बाहर ना निकले और बाकी आर्गन्स को नुकसान ना पहुँचाएं। लेकिन इसमें भी 100% केसेस में हाइपर कैल्सीमिया नहीं देखा गया। ये सिर्फ 4 से 7% केसेस पे ये होता है, जो कि बहुत ही लो परसेंटेज है। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन है और आप विटामिन डी ले रहे हैं, तो ये एक चीज़ है जिसे चेक करना चाहिए। ओके जी, अब अगली कंडीशन है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैराथायराइड में एक ट्यूमर बन जाता है, और इस ट्यूमर की वजह से पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और ये हार्मोन बॉडी में कैल्शियम को बढ़ा देता है, और कैल्शियम फिर आखिर में किडनी तक जा सकता है और किडनी स्टोन्स की वजह बन सकता है। तो आपको किसी भी मिकदार में विटामिन डी लेने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरा फैक्टर है डाययूरेटिक्स, ख़ास तौर पर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। इसमें मसला ये आता है कि जब आप फ्लूइड बॉडी से बाहर निकालते हैं तो पेशाब के साथ कैल्शियम भी निकल सकता है, जो कि पहले किडनी में जाता है। फिर अगर आप कैल्शियम और ज़्यादा लेंगे तो ब्लड में और ज़्यादा कैल्शियम जमा होगा, तो कैल्शियम किडनी में डिपॉजिट हो सकता है। तो ये एक चीज़ है जो आपके इल्म में होनी चाहिए। चौथे नंबर पर कैंसर्स की कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें हाइपर कैल्सीमिया पैदा हो सकता है। और 5वें नंबर पर अगर आपको हाइपर थायराइड कंडीशन है, यानी कि थायराइड ज़्यादा एक्टिव है, तो इसमें भी ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। तो ये आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो सारी कंडीशंस हैं रेयर होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन मसला है वो है मर्दों और औरतों दोनों में विटामिन डी की कमी। और विटामिन डी अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी वजह से होने वाली कंडीशन हाइपर कैल्सीमिया है, और यही एक असल मसला है। और इसकी वजह से जो सिम्टम्स हो सकती हैं उनमें शामिल हैं किडनी स्टोन्स, बोन पेन, ज़्यादा यूरिनेशन और डिप्रेशन। तो उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है और कब ये नुकसानदेह भी हो सकता है। हर चीज़ का फ़ायदा भी है, लिमिट भी है और नुकसान भी है। यही चीज़ विटामिन डी पर भी लागू होती है। अगर आपको लगता है
कि ये वीडियो आपकी हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रही है, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो नाजरीन, मैं आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करता हूँ। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।